हेलो गाइस, लॉ स्टैंडर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 121 के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से करें। नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय साक्ष्य कानून में निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, चैप्टर नंबर 9, साक्ष्यों के विषय में। ये इसका नाम है और ये एक साक्ष्यों यानी कि एविडेंस गवाहों से संबंधित चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 9 कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आप बिल्कुल याद रखें। चैप्टर नंबर 9 साक्ष्यों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन सा साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? पहले तो सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 118 ये साक्ष्यों की कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है कि कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है, कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, एक बच्चा भी साक्ष्य दे सकता है, पर्दानशी महिला भी साक्ष्य दे सकती है, गूंगा बहरा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है। कौन साक्ष्य नहीं दे सकता है? जड़ व्यक्ति। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन में आपके पास में न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम व्यक्ति जो कि साक्ष्य दे सकता है, दुष्चरित्र महिला भी साक्ष्य दे सकती है, व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है, कोई भी गूंगा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है लिख करके या फिर साइन लैंग्वेज में, रिटन में या फिर साइन लैंग्वेज में, परंतु एक जड़ व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है। तो आंसर है डी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि साक्ष्य कौन दे सकता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि साक्ष्य कौन नहीं दे सकता है। क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं जुडिशरी में वो ऐसे ही आते हैं। ज़रा सा भी अगर आप ये नहीं वर्ड को मिस कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर है जड़ व्यक्ति, क्योंकि जड़ व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो कि सेक्शन 118 से लेकर के 121 में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। जो भी अभी नए जुड़े हैं वो उनको उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, किसे साक्ष्य देने में पूर्ण रूप से असक्षम माना गया है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक जड़ व्यक्ति है जो साक्ष्य नहीं दे सकता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या पागल व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। अति दीर्घ यानी बूढ़ा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, छोटा बालक भी साक्ष्य दे सकता है, अगर वो उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है। इसमें है आंसर डी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि किस व्यक्ति किसे साक्ष्य देने में पूर्ण रूप से असक्षम माना गया है। तो इनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो साक्ष्य देने में पूर्ण रूप से असक्षम है, तीनों ही साक्ष्य दे सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है गूंगा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है रिटन में या फिर साइन लैंग्वेज में, बहरा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है रिटन में या साइन लैंग्वेज में, अवयस्क भी साक्ष्य दे सकता है अगर वो प्रश्नों को समझने में सक्षम है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ऐसा व्यक्ति जिससे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों को समुचित उत्तर देने में असक्षम है। तो आपसे पूछा गया कि असक्षम व्यक्ति कौन है, साक्ष्य देने में कौन सक्षम नहीं है? ऑप्शन है डी। आपका सही आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि ये बात ऐसे ही व्यक्तियों की कर रहा है
जो प्रश्नों को समझने में असक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोक्ता को दिए गए साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है। जहाँ तक उसकी याददाश्त निरीक्षण घटनाओं के वर्णन का संबंध है, यह सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। अपहरण और बलात्कार के मामलों में निरक्षर गंवार अभियोक्ता के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है। जहाँ तक उसकी याददाश्त निरीक्षण और घटनाओं के वर्णन का संबंध है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटे लाल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क एक साक्षी है, वह बोलने में असमर्थ है यानी कि गूंगा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार वह ऐसे किसी अन्य रीति में जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्ह द्वारा अपना साक्ष्य दे सकता है। तो गूंगे व्यक्ति के साक्ष्य के बारे में अगर सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन 119 क्या बताता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मौखिक रूप से बोलकर अपना साक्ष्य नहीं दे पा रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गूंगा है, वो किस तरह से अपना साक्ष्य देगा, 2 तरह से, रिटन या फिर साइन लैंग्वेज में। और ऐसे साक्ष्य को कैसा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य। तो इसमें आपसे पूछा है कि सेक्शन कौन सा है, तो 119, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में बयान लिखित में देता है, उस स्थिति में उसका साक्ष्य कैसा समझा जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेक्शन 119 गूंगे व्यक्ति के साक्ष्य के बारे में, गूंगा या बहरा व्यक्ति, और ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा को दंड विधि अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया है। अगर 2013 के संशोधन की बात की जाए तो सही आंसर है 119। सेक्शन 119 में 2013 में संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायाधीश न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश के नाते स्वयं के आचरण के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। फर्स्टली तो सेक्शन की बात करें, सेक्शन 118 जो था वो साक्ष्यों की संख्या के विषय में था। सेक्शन 119 जो था गूंगे व्यक्ति के साक्ष्य के विषय में था। सेक्शन 120 हस्बैंड वाइफ के साक्ष्य के विषय में था और सेक्शन 121 मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि न्यायाधीश न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश के नाते स्वयं के आचरण के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो ऑप्शन है 121, सेक्शन 121 इसका सही आंसर है। अब अगर बात की जाए सेक्शन 121 की, तो केवल 2 ही ऐसी कंडीशन है जब किसी मजिस्ट्रेट को साक्ष्य के लिए बुलाया जा सकता है। फर्स्टली, अगर किसी हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है। सेकेंडली, अगर किसी विषय से मजिस्ट्रेट एक आम आदमी के रूप में परिचित हुआ है या फिर एक आम आदमी के रूप में उसे देखा है। नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 10। एक बलात्कार के प्रकरण में विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष चाकू द्वारा अन्य व्यक्ति को उपत्तिकारित करता है। वह न्यायाधीश जिसके समक्ष यह घटना हुई है
क्वेश्चन एक बार और रीड कर देती हूँ। कोई बलात्कार का प्रकरण चल रहा है, विचारण के दौरान यानी कि कोर्ट रूम में न्यायालय में उपस्थित एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष चाकू द्वारा, न्यायालय नहीं आएगा या न्यायाधीश के समक्ष चाकू द्वारा अन्य व्यक्ति को प्रतिकारित करता है। वह न्यायाधीश जिसके समक्ष यह घटना हुई है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई मजिस्ट्रेट है, उनके सामने किसी व्यक्ति ने चाकू से किसी अन्य व्यक्ति पर हमला कर दिया। मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे बैठ के सारा घटनाक्रम देखा है। क्या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है? किसी उच्चतर न्यायालय के विशेष आदेश के अधीन ही साक्ष्य में बुलाया जा सकता है। एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। और आपके पास में ऑप्शन है, यदि उक्त घटना का विचारण किसी उच्चतर न्यायालय में हो रहा है तब साक्ष्य में बुलाया जा सकता है। सही आंसर है सी, एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 121 दो बात बोलता है, या तो हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है किसी मामले में या फिर मजिस्ट्रेट ने ऐसे घटनाक्रम को एक आम आदमी के रूप में देखा हो। यानी कि अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट की जगह कोई आम व्यक्ति भी होता तो भी वो परीक्षित किया जा सकता था। इसी तरह से उस मामले में मजिस्ट्रेट को भी परीक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधिक रूप से सही है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधिक रूप से सही है। पहला है, एक पागल व्यक्ति सक्षम साक्ष्य नहीं दे सकता, जो कि एकदम गलत है। मैंने आपको बताया था कि पागल व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, महिला सभी साक्ष्य दे सकते हैं। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है, वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ साक्ष्य नहीं दे सकता, ये भी गलत है क्योंकि गूंगा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है। ऑप्शन में आपके पास में तीसरा है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। और फोर्थ ऑप्शन है, सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार सक्षम साक्षी नहीं होंगे। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं बिल्कुल गलत हैं। इसका आंसर है सी। यहाँ पर ए आंसर दिया गया है, इस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। सी आंसर इसका सही है। कई बार टाइपिंग एरर भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायालय में जबकि एक 6 वर्षीय बालक साक्ष्य देता है, क्या 6 वर्ष का बच्चा साक्ष्य दे सकता है? बिल्कुल, अगर वो कुछ प्रश्नों को समझने में सक्षम है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। उसका साक्षी कोई साक्षी नहीं होगा। उसका साक्षी तभी ग्राह्य होगा जब वह उसके संरक्षक के साथ हो। वह सक्षम साक्षी नहीं होगा। वह सक्षम साक्षी होगा यदि न्यायालय का यह विचार था कि वह प्रश्न को पूर्णतः समझता है और युक्तियुक्त उत्तर देता है। कई बार क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है डी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहा है। बाकी सभी में बात सही है लेकिन वो कुछ अधूरी बात है। ये जो है डी आंसर, ये बिल्कुल पूरी बात कर रहा है कि कोई बच्चा केवल तभी सक्षम साक्षी होगा जबकि वह न्यायालय के विचार में उससे किए गए प्रश्नों को पूर्णतः समझता है और युक्तियुक्त उत्तर देता है। तो सही आंसर डी है। इसी तरह की टेस्ट सीरीज़ आपको, डेली टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।